मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। इन दो फिल्मों की अलग अलग क्लिप देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन दोनों फिल्मों के कई सीन एक साथ फिल्माए गए थे। दोनों की कहानी अलग, तासीर अलग, किरदार तो इतने अलग कि एक एक्शन से भरा एंग्री यंग मैन तो दूसरा प्यार और रोमांस से लवरेज शायर, लेकिन एक्टर एक ही था। कल्पना कीजिए एक साथ दो किरदारों को जीने के दबाव और उन्हें निभाने की काबिलियत के बारे में, उस पर से जब दोनों ही फिल्मों का डायरेक्टर एक ही शख्स हो। यश चोपड़ा ने दीवार के साथ ही फिल्म कभी कभी पर भी काम शुरू कर दिया था। दीवार में सीन बाय सीन अमिताभ की एक्टिंग के कायल हो चुके चोपड़ा ने जब आगे चलकर कभी कभी के लिए भी अमिताभ को ही कास्ट किया तो थोड़े नर्वस थे कि क्या अमिताभ इस रोमांटिक प्लॉट के साथ न्याय कर पाएंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल और यह चिंता इसलिए भी पैदा हुई कि तब कभी कभी के लिए अमिताभ पहली पसंद नहीं थे। असल में इसके लिए राजेश खन्ना को कास्ट किया जाना था, लेकिन कहते हैं कि जब उन्हें स्क्रिप्ट दिखाई गई तो उन्होंने यह कहकर खारिज कर दिया कि वह उम्र दराज किरदार वाला रोल नहीं करेंगे। राजेश खन्ना 1971 तक लगातार 15 हिट फिल्में देने के बाद भी चुके नहीं थे। दाग, प्रेमनगर, रोटी जैसी सुपरहिट फिल्मों से अब भी उनका रोमांटिक स्टारडम कायम था। ऐसे में चोपड़ा ने कभी कभी में अमिताभ मल्होत्रा वाला रोल खासतौर से राजेश खन्ना को ध्यान में रखकर बुना था। हालांकि राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि दीवार में अमिताभ वाला रोल भी पहले उन्हीं को ऑफर हुआ था। हालांकि दीवार के लेखक सलीम जावेद ने बाद में इस दावे को खारिज कर दिया था। खैर, कभी कभी का रोल राजेश खन्ना की ओर से ठुकराए जाने के बाद यश चोपड़ा ने जब दीवार के प्रोड्यूसर और अपने मित्र गुलशन राय से कहा क्यों ना अमिताभ को ये रोल दे दें। गुलशन राय ने कहा रहने दो भी यार, अमिताभ एक्शन मोड का हीरो है, इतने रोमांटिक मूड में नहीं आ पाएगा। लेकिन चोपड़ा अमिताभ की आवाज और अंदाज को दीवार में तो फिल्माते ही आ रहे थे। उनकी पिछली कई फ्लॉप फिल्में देखी थी जिनमें उन्हें एक बेहतरीन संजीदा और रोमांटिक हीरो नजर आया, और चोपड़ा जो खुद रोमांटिक फिल्मों के बेताज बादशाह बन गए, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अमिताभ को साइन करने का फैसला कर लिया। हालांकि एक दो बार अमिताभ से भी पूछा कि दोनों कैरेक्टर टैकल कर लोगे क्या। दीवार में एज अ डायरेक्टर चोपड़ा से अमिताभ की केमिस्ट्री बन गई थी, पर से सुना कि राजेश खन्ना और उस दौर के कुछ एक रोमांटिक एक्टर्स ने इसे करने से इनकार कर दिया है, तो उनका हौसला बढ़ गया और उन्होंने हाँ कर दी। अभी हाल ही में KBC 16 के एक एपिसोड में अमिताभ ने खुलासा किया था कि दीवार की शूटिंग के बीच में ही चोपड़ा ने कह दिया कि 2 दिन बाद ही कश्मीर चलना है, जहां फिल्म कभी कभी की शूटिंग होनी है। पहुंचने पर पता चला कि अमिताभ के रोल के लिए उनकी माप के कपड़े अभी नहीं बनवाए गए थे। जब इस बाबत अमिताभ ने चोपड़ा से पूछा कि मुझे पहनना क्या है, तो वो झट से बोले कि जो भी कपड़े अपने साथ लाए हो बस उन्हीं में शूट कर लेंगे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के ज्यादातर सीन में अमिताभ अपनी खुद की पोशाक में थे। ऐसे तुझको बनाया गया है मेरे। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपने ज्यादातर कपड़े जो यूनिट के साथ छोड़ आया था वो मुझे आज तक नहीं मिले। खैर, कभी कभी से 1 साल पहले ही फिल्म दीवार रिलीज हो गई और इस फिल्म ने एंग्री यंग मैन के किरदार को जिस बुलंदी पर पहुंचाया उससे आप सब वाकिफ हैं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। अब गुलशन राय ने एक बार फिर चोपड़ा को चिताया कि पब्लिक दीवार में अमिताभ के एक्शन और डायलॉग्स की दीवानी हो चुकी है। वो शायद ही एक रोमांटिक और सॉफ्ट रोल में अमिताभ को एक्सेप्ट करे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कोई साधारण नाच गाने ठुमके वाली रोमांटिक फिल्म नहीं थी। असल में इसके पीछे संजीदा डायरेक्टर ही नहीं बल्कि क्लासिकल हस्तियां खड़ी थी।
सागर सरहदी ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, जबकि साहिर लुधियानवी ने अपनी गंभीर शायरी को रूमानी शब्दों में पिरोया था। उस पर से खय्याम का दिल चीरने वाला संगीत तो था ही, उसे दिल में उतार देने वाली मुकेश की आवाज भी थी। पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। प्लॉट कुछ यूं था कि कॉलेज में अमित मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन की शायरी पर पूजा उसे दिल दे बैठती है, लेकिन पूजा के पेरेंट्स उसकी शादी आर्किटेक्ट विजय खन्ना यानी शशि कपूर के साथ तय कर देते हैं। अमित टूटे दिल के साथ अपने पिता के कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में लग जाता है। बाद में वह अंजलि यानी वहीदा रहमान से शादी करता है। अंजलि की शादी से पहले ही एक बेटी पिंकी है जो गुप्त रूप से बड़ी हो रही। कहानी में ट्विस्ट आता है कि पूजा और विजय के बेटे विक्रम यानी ऋषि कपूर पिंकी से प्यार करने लगता है। उधर पिंकी को पता चल चुका है कि उसकी असली माँ कौन है। यही एंगल अमित मल्होत्रा को उनके जवां दिनों के प्यार यानी विक्रम की माँ पूजा से रूबरू कराता है और कहानी में फ्लैशबैक इमोशंस की भरमार होने लगी। 27 फरवरी 1976 को रिलीज हुई फिल्म ने अपने 60 लाख के बजट के मुकाबले 2 करोड़ रुपए की कमाई की और उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में 7वें पायदान पर रही। वैसे तो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के आधार पर इसे सेमी हिट करार दिया गया, लेकिन इस फिल्म ने शानदार म्यूजिक और दिल की गहराइयों को छू लेने वाले गीतों की बदौलत लंबे समय तक लोगों के दिलों पे राज किया। कि जैसे तुझको बनाया गया है यह आज भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म के रूप में जानी जाती है। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म की इतनी धूम रही कि इसे 13 नॉमिनेशंस मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर से लेकर म्यूजिक की सभी कैटेगरीज में इस फिल्म ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि इसे 4 फिल्म फेयर मिले जो इसके सुपरहिट गीत संगीत को समर्पित थे। साहिर को बेस्ट लिरिक्स, खय्याम को बेस्ट म्यूजिक, सागर सरहदी को बेस्ट स्क्रीन प्ले और मुकेश को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर मिला। तू अब से पहले सितारों में बस रही। कभी कभी में कई और रोचक बातें हुई। जो वहीदा रहमान इस फिल्म में अमिताभ की पत्नी की भूमिका में दिखी, वो 2 साल बाद त्रिशूल में उनकी मां बनी थी। एक और दिलचस्प बात यह रही कि इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन के माता पिता यानी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन भी दिखे। और अमिताभ के लिए फिल्म इसलिए भी यादगार रही कि जहां एक और उनकी एंग्री यंग मैन की छवि पर्दे पर धमाल मचा रही थी, इस फिल्म ने उन्हें उस दौर के रोमांटिक हीरोज की बराबरी में ला खड़ा किया। वैसे तो नमक हराम, जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों से ही अमिताभ ने राजेश खन्ना का स्टारडम हिला दिया था, लेकिन इस कल्ट रोमांटिक फिल्म ने बतौर एक वर्सटाइल एक्टर अमिताभ के सुपर स्टारडम पर मुहर लगा दी। एक तरफ पर्दे पर उनके दमदार डायलॉग तो गूंज ही रहे थे, उनकी आवाज को शेरो शायरी और गीतों का जरिया बनाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। हमारा जिक्र जब आए तो यूं अनजान बन जाना कि जैसे नाम सुनकर भी। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी कर लें। कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल